अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज जो दो चीज़ों की समाअत होनी थी मुलज़िम ज़हीर केस में, वो समाअत जो है हुई है और उसकी कमरा अदालत में क्या हुआ उसकी तफसीलात कुछ आपके सामने रखनी है। क्योंकि पहले जो रेगुलर बेंच था, जज साहब छुट्टी पर थे, तो इसलिए बेंच जो है या रोस्टर जो है या केस जो है दूसरे बेंच को भेजा गया। वहाँ पर कमरा अदालत में समाअत हुई और ख़ास तौर पर जो मुलज़िम ज़हीर की तरफ से चालान को चैलेंज किया गया है, उसके क्या नुकात हैं। चालान की जो दरख्वास्त थी चालान को चैलेंज करने से मुतालिक, उसकी कॉपी हासिल की हमने और उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर जो एमएलओ और दीगर चीज़ें हैं उसमें अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर चालान को भी अब चैलेंज कर दिया गया है। इससे पहले एमएलओ को चैलेंज किया गया था और दीगर दरख्वास्तें भी मुलज़िम की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। तो चालान में जो अदालत ने 364A और दीगर दफ़ात के तहत अदालत ने चालान मंजूर किया था, तो मुलज़िम को अब उनकी कानूनी टीम को अब क्या एतराज़ है कि चालान के ऊपर के चालान में क्या उनको ये है कि किस चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया है, यानी कि वजह क्या रखी है। क्या चालान में जो सेक्शन है उस पर एतराज़ है, अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है चालान के ऊपर, जो कॉग्निजेंस लिए गए हैं उस पर एतराज़ है, क्या कानूनी राय क्या है उनकी के दरख्वास्त में, वो क्या कहते हैं? जी देखें, शायद ये दरख्वास्त जो चार्जशीट के हवाले से जो फ़ाइल की गई है, ये क्रिमिनल मिसलीनियस एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 561A CRPC के तहत जो है वो फ़ाइल की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि जो 29/8 का ऑर्डर है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट का, उसे कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि उसमें जो है वो खामियां हैं, वो कानून के मुताबिक नहीं है। और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि उस ऑर्डर को जो है वो कलअदम करार दिया जाए। ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है और इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो स्टेट है, सेकंड पे जो है वो लंदन कोर्ट ऑफ 7th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट है और तीसरे नंबर पे जो रिस्पोंडेंट है वो सैयद मेहदी अली काज़मी हैं। ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है जिसमें उस ऑर्डर जो 29/8 को पास किया गया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की जानिब से, जो 173 की रिपोर्ट थी पुलिस की, जिसको चालान कहा जाता है, उसके हवाले से। और इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं कि कौन सी सेक्शन जो है वो किस तरह ट्रैक करती है या नहीं करती। और इस हवाले से तमाम जो सेक्शंस हैं उन्हें बाकायदा तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। शेड्यूल ऑफेंस, शेड्यूल 1 और इसी तरह के शेड्यूल 2 के जो ऑफेंस हैं उसके बारे में ये कहा गया है। तमाम जो ग्राउंड्स और प्रे, पहले मैं प्रे बता देता हूँ आपको। इसमें जो अदालत से इस्तदा की गई है कि it is therefore very humbly prayed that the accepting instant application impugn order dated 29/8 and XRA passed by respondent number 2, यानी कि जो 29 अगस्त को जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने जो ऑर्डर पास किया था, बीइंग fanciful result of non-reading, misreading and also without giving suitable, prudent, plausible, appropriate, proper assessment, evaluation, available record, other and rather passed impugn order on the basis of surmises of इन तमाम जो चीज़ें हैं वो कही गई हैं कि किस तरह इसकी मिस असेसमेंट की गई है इस 173 की रिपोर्ट की। और अदालत से ये कहा गया है कि पेशेंटली इलीगल, unsustainable, unwarranted in the eye of law to meet the larger interest of the justice। यही कहा गया है कि जो ऑर्डर है 29/8 का, इसे जो है वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है और कानून की नज़र में और इस तरह के तमाम जो 10-15 हैवी वर्ड होते हैं वो लिखे गए हैं, आपने देखा प्रे में। और ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस की गई हैं, शुरू से लेकर अब तक इस केस में क्या होता आया है और जो सेक्शंस अप्लाई की गई हैं चालान में, जिसके तहत मुलज़िमान का जो है वो ट्रायल होगा, उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं और बताया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो मुलज़िमान है वो बेगुनाह है और उनसे गलत जो है वो इस केस में जो है वो मुलव्वस किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें इसमें कही गई हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि टू मिजरेबली फेल टू असेस द एविडेंस रिगार्डिंग सेक्शन 3 PTIP, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो भी कवानीन है उनका कहना है इसका भी अतलाक नहीं होता है इस पर। और दीगर जो दफ़ात हैं
शेड्यूल 1 इज़ क्लियर, द सेक्शन 360 एस रिप्रेजेंट ऑर्डर रेजोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें और जुडिशल मजिस्ट्रेट के हवाले से भी कहा गया है। इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो डिटेल से जो है वो डिस्कस की गई हैं, 363 के हवाले से भी है। और इन तमाम बातों को जो है इसमें एक और भी बात की गई है, द एप्लीकेंट एक्यूज हिज रियल ब्रदर मदर विडो ऑफ द होल फैमिली मेम्बर ऑल एब्सोल्यूट इनोसेंट बट इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम देयर इज, तमाम बातें कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उन्हें गलत तौर पे जो है वो इसमें मुलविस किया जा रहा है। लेकिन तमाम बातों का अगर एक समरी जो है उसमें यही कहना है कि मुलज़मान को इसमें गलत तौर पर जो है वो मुलविस किया जा रहा है, वो बेगुनाह है। और इसके अलावा जो मेन बात इसमें यही की गई है कि जो 29/8 का ऑर्डर है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट का 7 नंबर का, वो गैर कानूनी है और कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा उसे कलअदम करार दिया जाए, यही इस्तदा की गई है अदालत से। और ज़हीर की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई है जिस पे आपने देखा कि प्री एडमिशन नोटिस इसको कह सकते हैं कि वो भी जारी किए गए हैं 8 सितंबर के लिए। और इस दरख्वास्त की कॉपी भी जो है वो रिसीव करा दी गई है जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 मेहदी अली काज़मी के वकील हैं उन्हें, और उन्होंने भी वो कर्टेसी में जो है वो कॉपी कोर्ट में ही वसूल कर ली है। तो अब देखते हैं कि 8 तारीख पर उनकी जानिब से इस दरख्वास्त पे क्या जवाब जमा कराया जाता है। ठीक है अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये जैसे पहले भी अर्ज़ की थी आपसे कि मेहदी अली काज़मी साहब की जो तरफ से जवाब पहले जमा कराया गया था इस दरख्वास्त के ऊपर जो कि एमएलए को चैलेंज किया गया था, आज जो है वो उस पर दलाइल के लिए अदालत ने 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया था। लेकिन जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब आज नहीं आए, छुट्टी कर ली थी, तो उसके बाद फिर ये केस जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत को मुंतकिल किया गया। तो अदालत की तरफ से तारीख कुछ लंबी दी जा रही थी, तो बताया गया कि वो जो मुल्ज़मान के वकुला हैं लाहौर से आते हैं, तो इसलिए केस में लंबी तारीख ना दी जाए। तो अदालत ने फिर 8 सितंबर को दोनों दरख्वास्तों को, यानी कि जो चालान को चैलेंज किया गया है जिसमें कहा गया है कि मुल्ज़मान ने, ज़हीर और शबीर ने या उनकी वालदा ने कोई जुर्म नहीं किया, वो बेगुनाह है, उनको इस जुर्म में इन्वॉल्व किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो लिहाजा उनको जो है वो बेगुनाह करार दिया जाए और इस केस को जो है वो इस केस का जो चालान है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो इस दरख्वास्त के ऊपर भी नोटिस जारी हुए और उसके बाद फिर अदालत ने दोनों चीज़ों को 8 सितंबर के लिए फ़िक्स कर दिया है। कमर अदालत में ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें अक्सर हम तज़किरा करते हैं कि देखें हमने जो अदालत में होता है, जो जिस तरफ से होता है, हम कोशिश करते हैं वो आप तक पहुंचाए। टीवी चैनल्स के ज़रिए भी हम टीवी चैनल्स पे भी इन चीज़ों के टिकर चलाते हैं, जो दोस्त हमारा जिस टीवी चैनल में काम करता है और जो दोस्त हमारा यूट्यूब पे काम करता है, वो कोशिश करते हैं कि हम वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन हम ना फतवे लगाते हैं, ना किसी को कोई काफिर करार देने की कोशिश करते हैं, ना कभी किसी को की तज़हीक और तज़लील करते हैं, ना किसी की ख़ानदान के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। और जो कुछ अदालतों में होता है, यानी कि अगर आज मुल्ज़मान के वकला साहिबान ने कहा कि उनका नाम मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका एहतराम और उनकी जो एक तकरीम है उसका ख्याल करते हुए हम उनका नाम भी ना चलाएं, इसलिए कि हर किसी की एक ज़ाती ज़िंदगी भी है और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। तो हमारी ये कोशिश है कि उनको जो है उस तरह भी ना किया जाए। लेकिन हम जिस तरह बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो हर किस्म की तज़हीक भी करेंगे, तज़लील भी करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटी के ऊपर भी कीचड़ भी उछालेंगे, लेकिन उनका कहना होता है कि उन जैसे मुक़द्दस गाय कोई नहीं है। तो अल्लाह ही बेहतर फ़ैसला करने वाला है और अल्लाह हिदायत देने वाला है। लेकिन हमारी तरफ से ना पहले कभी इस तरह की चीज़ की गई है और ना मज़ीद कभी कोई चीज़ की जाएगी। लेकिन लोग ये समझें कि अगर हम इस तरह मुहिम चला के या इस तरह उनके ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करके या इस तरह की चीज़ें चला के अगर हम रिपोर्टिंग से रोक लेंगे या उनको इस तरह सुबह शाम जो है इस तरह तासुर दे के कि पता नहीं कोई एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, तो ये एजेंडा हमारा सहाफ़त है, एजेंडा हमारा रिपोर्टिंग है, फेयर रिपोर्टिंग है और ये एजेंडा जो है इंशाल्लाह ना कभी ख़त्म होने वाला होगा। इससे पहले भी हमने रिपोर्टिंग की और आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी भी रखेंगे। आज ख़ास तौर पर हमने जब सरकारी वकला से बात की, मुख्तलिफ और दीगर जो वकला से बात की, कानून मौजूद है और ख़ास तौर पर जिस तरह सिंध में कानून है कम उम्री की शादी का, तो सिंध हुकूमत भी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि उन्होंने इतना बड़ा कानून बना दिया कि बच्ची बालिग हो जाए उसके बावजूद भी उसकी शादी ना हो। तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे। वहाँ पर उस कानून के साथ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ उलमाए किराम के मुझे बताया गया कि बाकायदा तौर पर फतवे भी अटैच किए गए हैं
یعنی کہ اسلامی جو اقدار ہیں، اسلامی جو روح ہیں، اس کا بھی جو ہے مکمل طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کسی بھی چیز سے متصادم قانون بنایا گیا ہے، جو سین چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ بنایا گیا ہے. تو ہم تو اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی عدالت سے بھی، کہیں بھی، کسی جگہ سے تو ایسی شادیوں کی، ایسی چیز کی جو کہ غیر قانونی ہو رہی ہیں یا ان کو بہلا پھسلا کر، ان کو گمراہ کر کے جو ہے وہ بچیوں کو ورگلایا جاتا ہے، شادیاں کر لی جاتی ہیں. تو کوئی تو ہوگا جو ان چیزوں کی رکاوٹ بنے گا، کوئی تو ہوگا جس کو ہائی لائٹ کرے گا. ایک عدالت سے نہیں، دوسری عدالت سے، تیسری عدالت نہیں، چوتھی عدالت سے کوئی تو ہوگا جو ایک بچیوں کا، ماں باپ کے جو دل دکھتے ہیں ان کی داد رسی کرے گا. تو یقینی طور پر یہ کیس بھی ہو سکتا ہے. اس کیس کی وجہ سے بھی جو بچیاں ہیں پاکستان کی، ان کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. ماں باپ کے جو دل دکھتے ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. آج جس روز میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج بھی ایک 14 سال سے کم عمر بچی کو لڑکے کے ساتھ بھیج دیا گیا. اب مجھے وہی والی بات کہ اس کیس کو رپورٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات بھی رکھتا تو آپ دنگ رہ جاتے کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اگر ہم یہ بیٹھ کے پروموٹ کریں تو اگر یہ ملک کی خدمت ہوگی تو یہ خدمت کبھی بھی ہماری نہیں ہو سکے گی. ہم جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اسی طرح رپورٹنگ جاری رکھیں گے. اگر ہم روز شام، صبح شام ٹرانسمیشن کر کے اب یہ کوشش کریں کہ ہم صحافیوں کو روک لیں گے، اب جو آواز اٹھانے والے ہیں حق اور سچ کی، اس کو دبا لیں گے یا راستے سے ہٹا دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں، ہم سے ہوگا نہیں. اگر غلط رپورٹنگ کریں، مس گائیڈ کریں، اگر ججز کے نام سے، منصوب سے، وکلا کے نام سے، پراسیکیوشن کے نام سے، تفتیشی افسر کے نام سے، یا پولیس یا جن چیزوں کا وجود نہیں، اگر وہ ہم چیزیں رپورٹ کریں تو ضروری طور پر ہم آپ کے نہیں لیکن ہم ان تمام لوگوں کے، ان تمام اداروں کا آگے جواب دہ ضرور ہے. اور خاص طور پر مرنے کے بعد بھی ان چیز کو ضرور جواب دیں کہ ہم نے جواب دینا ہے. اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے الفاظ اور ہماری جو ایکٹ ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن بچیوں کا مستقبل کی ذمہ داری لی ہے اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے. اللہ حافظ.